अगर बात करते हैं भगवान को लेकर तो अभी भी भगवान को लेकर दुनिया में संशय है, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान को लेकर अवधारणा जितनी सरल है उतनी जटिल भी। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो भगवान पर विश्वास न रखता हो, चाहे वो ईश्वर को अलग अलग शब्दों को लेकर याद करता हो। और रही बात हर एक व्यक्ति की, तो जितना हम वर्तमान में विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं वह भी भगवान की ही देन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के इस युग में शायद कोई एक ऐसा इंसान होगा जो सुखी हो, परंतु अधिकतर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी को लेकर दुखी हैं। और बात करें अधिकतर व्यक्ति का दुखी होने का कारण है वर्तमान में बीमारी है। हर एक व्यक्ति अपनी बीमारी को लेकर दुखी है, जिसके इलाज के लिए वो विज्ञान पर विश्वास करके डॉक्टर के पास जाता है। परंतु जब डॉक्टर के बस की बात नहीं रह पाती है तो वह भी उस भगवान की ओर संकेत करता है और कहता है कि भगवान से दुआ करो, वही तुम्हारा साथ दे सकता है। तो इससे हम मान सकते हैं विज्ञान से ऊपर भी एक सर्वोच्च शक्ति या भगवान है, जिस पर कहीं न कहीं विज्ञान भी विश्वास रखता है। और यही नहीं, हम सब जानते हैं कि जब हमारे भारत में इसरो के वैज्ञानिक कोई नया परीक्षण करते हैं तो वह भी भगवान को याद करके करते हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से पहले इसरो के अध्यक्ष तिरुपति मंदिर जाकर आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान ही हम सबको उस लक्ष्य तक लेकर जा सकता है। और हमारा मिशन सफलतापूर्वक हुआ भी। विज्ञान जहां पर खत्म होता है, अध्यात्म वहां से शुरू होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितना भी मैंने सद्ग्रंथों को जाना है उसके अनुसार भगवान होता है, और जहां तक हम भी मानते हैं, परंतु हम ये नहीं जानते कि वो पूर्ण भगवान कौन है, जिसने इस सृष्टि की उत्पत्ति की, जिसने हम सबको बनाया है, जो हमारे सभी दुखों को दूर कर सकता है, जो अजर अविनाशी परमात्मा है, जिसका वर्णन हमारे सभी धर्मों के सद्ग्रंथों में है। एक आदमी हमेशा की तरह अपने नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया। बाल कटाते वक्त अक्सर देश दुनिया की बातें हुआ करती थी। आज भी वे सिनेमा, राजनीति और खेल जगत इत्यादि के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक भगवान के अस्तित्व को लेकर बात होने लगी। नाई ने कहा, देखिए भैया, आपकी तरह मैं भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता। तुम ऐसा क्यों कहते हो? आदमी ने पूछा। अरे, ये समझना बहुत आसान है, बस गली में जाए और आप समझ जाएंगे कि भगवान नहीं है। आप ही बताइए कि अगर भगवान होते तो क्या इतने लोग बीमार होते, इतने बच्चे अनाथ होते? अगर भगवान होते तो किसी को कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होती। नाई ने बोलना जारी रखा, मैं ऐसे भगवान के बारे में नहीं सोच सकता जो इन सब चीजों को होने दे। आप ही बताइए, कहाँ है भगवान? आदमी एक क्षण के लिए रुका, कुछ सोचा, पर बहस बढ़े ना, इसलिए चुप ही रहा। नाई ने अपना काम खत्म किया और आदमी कुछ सोचते हुए दुकान से बाहर निकला और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एक लंबी दाढ़ी मूंछ वाला अधेड़ व्यक्ति उस तरफ आता दिखाई पड़ा। उसे देखकर लगता था मानो वो कितने दिनों से नहाया धोया ना हो। आदमी तुरंत नाई की दुकान में वापस घुस गया और बोला, जानते हो, इस दुनिया में नाई नहीं होते। भला कैसे नहीं होते हैं? नाई ने सवाल किया। मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूं। उद्धरण चिन्ह। नहीं, आदमी ने कहा, वो नहीं होते हैं, वरना किसी की भी लंबी दाढ़ी मूंछ नहीं होती। पर वो देखो सामने उस आदमी की कितनी लंबी दाढ़ी मूंछ है। अरे नहीं भाई साहब, नाई होते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे पास नहीं आते। नाई बोला, बिल्कुल सही। आदमी ने नाई को रोकते हुए कहा, यही तो बात है, भगवान भी होते हैं पर लोग उनके पास नहीं जाते और न ही उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं, इसीलिए दुनिया में इतना दुख दर्द है।